धरती शोर कर रही थी, किसी को इसकी सुध नहीं थी। न तो रोम के सम्राट को, न यरूशलेम के यहूदी अगुओं को, और न ही उन सैनिकों को जो हाथों में तलवारें लिए अपनी क्रूरता का अभ्यास कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो सुन रहा था। उसकी आंखें उन घावों को पढ़ रही थीं जिन्हें दुनिया अनदेखा कर रही थी। उसका नाम था लूकस। एंटियोकिया, सीरिया, जहां यूनानी सभ्यता और रोमी कानून एक दूसरे से टकराते थे। इस शहर में जहां चिकित्सक केवल शरीर को देखना जानते थे, एक डॉक्टर ऐसा था जिसे शरीर से ज्यादा आत्मा की बीमारी दिखने लगी थी। लूकस यूनानी भाषा का विद्वान, विज्ञान और दर्शन शास्त्र में निपुण, यूनानी देवताओं में विश्वास रखने वाला। लेकिन किताबों में सत्य नहीं है, वहां केवल प्रश्न है। लूकस ने एक बार अपने गुरु से कहा। उसके गुरु हंसे नहीं, चुप हो गए। लूकस के भीतर एक प्रश्न उबालने लगा। क्या जीवन केवल शरीर और दिमाग है? आत्मा कहाँ है? एक दिन जब लूकस एक यहूदी व्यापारी के बेटे का इलाज कर रहा था, उसे एक नई भाषा सुनने को मिली। आरामी। वह लड़का बुखार में बड़बड़ा रहा था। यीशु नासरी, उसने मुझे छुआ था। अब्बा। लूकस चौंका। यीशु? यह कौन है? व्यापारी ने धीरे से कहा। वह एक यहूदी शिक्षक था। अब वह मर चुका है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह जीवित है। लूकस की उंगलियां ठिठक गईं। जीवित? मृत होकर भी जीवित? विज्ञान को यह स्वीकार नहीं था, लेकिन आत्मा पूछ रही थी, यह कैसे संभव है? लूकस ने अपनी पुस्तकों को समेटा, अपना चाकू और औषधियां उठाई और निकल पड़ा यरूशलेम की ओर। उसने सुना था एक युवक है यूहन्ना, जो प्रेम का शिष्य कहलाता है। एक बूढ़ा है पतरस, जो मसीह का प्रमुख शिष्य है। और एक था पौलुस, जिसने मसीह को देखे बिना उसे अपना सब कुछ मान लिया। यरूशलेम की गलियां, जहां पत्थरों पर खून के धब्बे अब भी समय की गवाही दे रहे थे। लूकस को पतरस से मिलवाया गया, एक साधारण मछुआरा जिसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में आग। पतरस ने कहा, मैंने उसे पानी पर चलते देखा, मैंने उसे मृतकों को जिलाते देखा, मैंने उसे सूली पर मरते देखा, और मैंने उसे तीसरे दिन जीवित भी देखा। लूकस ने लिखा, कंपाते हाथों से वह सब कुछ लिखा जो पतरस ने कहा। और तब मैंने यीशु को देखा मेरे पास आते हुए। उसने मुझसे कहा, शांति तुम्हारे साथ हो। मेरी आत्मा कांप गई। लूकस थम गया। उसने सोचा, शायद इस आदमी ने अब धर्म को ईश्वर मान लिया है, या फिर यरूशलेम में शुरू हो चुकी थी। यीशु के अनुयायी जेलों में डाले जा रहे थे, मारे जा रहे थे। लूकस ने देखा, स्टीफन को पत्थर मारे गए। वह मरते हुए भी बोल रहा था, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लूकस का हृदय पिघल गया। कौन है ये यीशु जिसके लिए लोग मरना गर्व मानते हैं? लूकस को अंततः वह मिला जिसे वह ढूंढ रहा था, प्रेरित पौलुस। एक तंबू बनाने वाला, जो कभी मसीहियों का दुश्मन था, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रचारक। मैंने दमिश्क के रास्ते में एक प्रकाश देखा था। वह इतना तेज था कि मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन आत्मा खुल गई। यीशु ने मुझसे कहा, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? लूकस स्तब्ध रह गया। और तब से मैं एक ही काम कर रहा हूं, उसके नाम को सब तक पहुंचाना। लूकस ने पौलुस के साथ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। लूकस और पौलुस मिलकर यूनान, फिलिप्पी, कोरिन्थ और इफिसुस तक गए। रास्ते में चमत्कार हुए। बीमार लोग चंगे हुए, बंधन मुक्त आत्माएं हंसी में बदल गईं, और मूर्ति पूजा करने वाले लोग यीशु के नाम पर रोने लगे। लेकिन साथ ही विरोध भी हुआ। एक नगर में भीड़ चिल्ला रही थी, ये लोग हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं। लूकस को पत्थरों से मारा गया, लेकिन उसने लिखा नहीं छोड़ा। लूकस को एहसास हुआ, अगर मैं न लिखूं तो भविष्य मुझे माफ नहीं करेगा। अगर मैं न कहूं तो उन लाखों को सत्य कौन बताएगा जो यीशु को जानना चाहते हैं। उसने कलम उठाई। हे थियोफिलुस, बहुतों ने उन बातों का वर्णन करने का प्रयास किया है जो हमारे बीच पूरी हुई हैं। लूका 8:1। यहीं से आरंभ हुई संत लूकस की सुसमाचार। एक डॉक्टर जिसने अपने शब्दों से अनगिनत आत्माओं को चंगा किया। एक यूनानी जिसने ईश्वर को देखा नहीं, पर जिन लोगों ने देखा था उनसे सुना, और फिर उस यीशु को अपने दिल में पाया। लूकस, जो अब केवल एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक लेखक, एक सेवक और एक गवाह बन चुका था, पौलुस के साथ यूनान की ओर बढ़ चला। उनका मार्ग सरल नहीं था। इफिसुस में विरोध, थिस्सलुनीके में विद्रोह, बिथुनिया का मार्ग बंद। लेकिन एक रात लूकस ने देखा पौलुस गहरे ध्यान में बैठा था।
अचानक पौलुस ने कहा, मैंने स्वप्न में एक मसीह के दास को देखा। वह कह रहा था, मकेदुनिया आओ और हमारी सहायता करो। लूकस समझ गया यह ईश्वर की योजना है। वे पहुंचे फिलिप्पी। वहां उन्होंने एक महिला से मुलाकात की, लिदिया, जो बैंगनी वस्त्रों की व्यापारी थी। उसी दिन लिदिया ने प्रभु को स्वीकार किया और उनका घर पहला मसीही गिरजाघर बना। लेकिन तभी एक दासी लड़की, जिसमें भविष्यवाणी की आत्मा थी, पौलुस के पीछे पीछे चिल्ला रही थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। पौलुस ने पलट कर कहा, यीशु के नाम से उस आत्मा को निकल जा। वह आत्मा चली गई, लेकिन व्यापारियों को घाटा हुआ। पौलुस और लूकस को पकड़कर जेल में डाला गया। रात को अंधेरे में जंजीरों में जकड़े हुए वे गा रहे थे। लूकस के अनुसार जब स्तुति हुई तब भूकंप आया और सब दरवाजे खुल गए। जेलर घबरा गया, आत्महत्या करने को हुआ। लेकिन पौलुस चिल्लाया, हम यही हैं। उस रात जेलर और उसका परिवार मसीह में विश्वास लाया। लूकस ने देखा, एथेंस की दीवारें दर्शन से भरी थीं, लेकिन आत्मा खाली। पौलुस ने अज्ञात देवता की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, जिसे तुम अनजाने में पूछते हो, मैं उसका परिचय देता हूं, यीशु। लूकस ने वहां की भीड़ को देखा। कुछ हंसे, कुछ तर्क करने लगे, लेकिन कुछ ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम फिर तुम्हें इस विषय में सुनना चाहेंगे। थिस्सलुनीके में लूकस ने देखा मसीहियों के घर जला दिए गए। लेकिन कोरिन्थ में एक वेश्या फोइबे, जो अब एक सेविका थी, ने कहा, यीशु ने मेरे अतीत को नहीं, मेरे भविष्य को देखा। लूकस उसकी बातों को सुनकर लिखने बैठ गया। हर कोई जो विश्वास करे उद्धार पाएगा, यहूदी और यूनानी दोनों। रोमियो 10:12-13 से प्रेरित। यात्राओं के दौरान लूकस महसूस करने लगा कि जो हो रहा है वह केवल एक आंदोलन नहीं, यह इतिहास है। उसने निर्णय लिया, मैं इस यात्रा को भविष्य की आत्माओं के लिए कलमबद्ध करूंगा। यरूशलेम लौटे समय उन्हें यहूदियों का विरोध झेलना पड़ा। पौलुस पर मंदिर को अपवित्र करने का झूठा आरोप लगाया गया। भीड़ चीख रही थी, इसे मार डालो। रोमी सैनिकों ने पौलुस को बचाया, लेकिन गिरफ्त में लिया। लूकस कुछ नहीं कर सका। वह केवल देखता रहा, लेकिन उसका कलम चलता रहा। 2 वर्ष तक पौलुस कैसरिया में बंद रहा। लूकस वही रहा, वही सेवा करता रहा। रातों में वह पौलुस से सुनता रहा, दया के संदेश, यहूदियों के इतिहास और यीशु की महिमा। और वह लिखता रहा। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। जब पौलुस को रोम भेजा गया, लूकस भी साथ गया। यात्रा में एक भयानक तूफान आया। जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन कोई न मरा। लूकस ने लिखा, जहाज डूबा, लेकिन हमारी आशा नहीं। वे माल्टा द्वीप पहुंचे। वहां एक सांप ने पौलुस को काट लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा, यह कोई देवता है। पौलुस ने कहा, नहीं, मैं उसका सेवक हूं जिसने तुम्हारे लिए क्रूस उठाया। अंततः पौलुस रोम पहुंचा। वहां एक सैनिक के पहरे में 2 वर्षों तक रहा। लूकस ने देखा, बाहरी रूप से कैदी, लेकिन आत्मा से राजा। लोग आते, सुनते, बदलते। लूकस ने लिखा, उसने बिना रोक टोक के परमेश्वर का राज्य प्रचार किया। और जब पौलुस को मृत्यु का सामना करना पड़ा, उसने लूकस से कहा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दौड़ पूरी की है, विश्वास को बनाए रखा है। 2 तीमुथियुस 4:7। लूकस की आंखें नम थीं, लेकिन आत्मा दृढ़। लूकस ने तब यीशु के जीवन पर आधारित वह सुसमाचार लिखा जिसे आज हम जानते हैं। सुसमाचार लूका सबसे विस्तृत, सबसे ऐतिहासिक और सबसे कोमल। उसने लिखा, यीशु ने कहा, पापियों को बुलाने आया हूं, न कि धर्मियों को। एक चिकित्सक जो जीवन भर शरीरों को चंगा करता रहा, अंत में आत्माओं का उपचारक बन गया कलम से। पौलुस को फांसी दी जा चुकी थी। एक महान योद्धा अब मिट्टी में लौट चुका था। सब छूट गया था। वह चर्च जिन्हें उन्होंने खड़ा किया, वे लोग जिनका उसने मार्गदर्शन किया। लेकिन एक व्यक्ति अब भी उसी स्थान पर था, लूकस। वह अब भी लिख रहा था। एक जर्जर मकान में बैठा, जहां एक दिया जलता था, वह बार बार वही शब्द दोहराता था, सबने मुझे छोड़ दिया, केवल लूकस मेरे साथ है। तीमुथियुस 4:11। लूकस ने जब यीशु की जीवन कथा लिखनी शुरू की, तो उसके शब्दों में केवल तथ्य नहीं थे, उसमें करुणा की स्याही थी। लूकस ने वह लिखा जो किसी अन्य सुसमाचार लेखक ने नहीं लिखा। खोई हुई भेड़ की कहानी, दया करने वाला सामरी, खोए हुए पुत्र की वापसी, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार देने आया है। लूका 19:20। लूकस का यीशु वह था जो रोता है, छूता है,
क्षमा करता है। एक ऐसा प्रभु जो पापनी स्त्री के आंसुओं से अपने पांव धोने देता है। यदि सुसमाचार लूका यीशु की देह में यात्रा है, प्रेरितों के काम आत्मा में उसकी उपस्थिति है। लूकस ने दिखाया कैसे पवित्र आत्मा यरूशलेम से रोम तक गया, कैसे भयभीत शिष्य शक्तिशाली प्रचारक बने, कैसे सताए गए लोगों ने साम्राज्य बदल दिया। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थी हो जाओगे। प्रेरितों एक यह आत्मा की कहानी थी और लूकस उसका इतिहासकार बन गया। क्या आपने ध्यान दिया? लूकस ने अपनी किताबों में कभी खुद को केंद्र में नहीं रखा। न उसने अपने चमत्कार लिखे, न अपने त्याग का वर्णन किया। उसने दूसरों की महिमा गाई और खुद पर चुप्पी ओढ़ ली। जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, पर जो मेरे लिए उसे खो देगा वही उसे पाएगा। लूका 9। लूकस ने यही किया। एक यूनानी जो ज्यूस और हिप्पोक्रेटस की शिक्षाओं में पला था, अब यीशु मसीह का सेवक बन चुका था। वह अब यूनानी तर्क नहीं, आत्मा की साक्षी दे रहा था। और तब ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार संत लूकस की मृत्यु यूनान के बिथिनिया में हुई। कुछ मानते हैं वह 84 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक स्वर्ग सिधारे। कुछ कहते हैं उन्हें सताया गया और शहीद किया गया। लेकिन यह सब उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना यह। उन्होंने अपनी कहानी को कभी नहीं लिखा, लेकिन सबकी कहानी लिख दी। आज नए नियम में 2 सबसे विस्तृत पुस्तकें हैं। 1 सुसमाचार लूका, 2 प्रेरितों के काम, और दोनों एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई। लूकस चिकित्सक, सेवक, इतिहासकार और संत। उनकी लेखनी डॉक्टर जैसी सटीकता, सेवक जैसी विनम्रता और भक्त जैसी आत्मा से भरी थी। आज लूकस को चिकित्सकों के संरक्षक संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। कई अस्पताल, चर्च और संस्थान उनके नाम पर हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत है उनकी लेखनी, जो आज भी लाखों को यीशु से मिलवाती है। जब कोई खोए हुए पुत्र की कहानी सुनता है और रोता है, जब कोई दया करने वाले सामरी में खुद को पाता है, तो वहां लूकस की आत्मा जीवित है। लूकस ने हमें सिखाया ईश्वर केवल ऊंचों के लिए नहीं, वह उन टूटी हुई आत्माओं का भी ईश्वर है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है। उन्होंने अपने कलम से हमें दिखाया वह मसीह जो कुष्ठ रोगी को छूता है, जो दोषी को क्षमा करता है, जो अपराधी के साथ स्वर्ग में प्रवेश करता है। एक व्यक्ति जो गवाह नहीं था, लेकिन गवाहों की आवाज बन गया। संत लूकस कोई चमत्कारी पुरुष नहीं था, लेकिन उनकी लेखनी आज भी आत्माओं को बदल रही है। अगर इस 3 भागों की कहानी ने आपके जीवन में काली रात थी, महलों की दीवारें ठंडी थीं। एक राजा घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने कोई मूर्ति नहीं थी, कोई अग्निकुंड नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ क्रूस था। राजसी कपड़े भीग चुके थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, राजा, अगर अब आपने यह स्वीकारा तो इतिहास आपको गद्दार कहेगा। राजा ने धीरे से सिर उठाया। इतिहास चाहे जो कहे, मेरी आत्मा अब जाग गई है। भारत में पहला हिंदू राजा जिसने ईसा को अपनाया। ये एक षड्यंत्र था या आत्मा की पुकार? देवताओं का पुत्र। साल था 345 ईस्वी। स्थान मलाबार तट, दक्षिण भारत का एक समृद्ध समुद्री क्षेत्र। यह वही काल था जब भारत में हिंदू राजवंश अपनी चरम सीमा